टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 11% की गिरावट दिखाई देती है इस रिजल्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन थी 1860 करोड़ की और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन थी 353 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 2.6% की ग्रोथ दिखाई देती है और कंपनी ने डिक्लेयर किए है 1787 करोड़ के सेल्स, बट इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसमें लेस दिखाई देती है। तो सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस होती दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 11% का फॉल है और कंपनी ने डिक्लेयर किए 330.5 करोड़ के नेट प्रॉफिट और ये भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से लेस है। तो नेट प्रॉफिट में भी इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर के और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें लगभग 56% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स है 5% के और लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स है 9.4% के। लास्ट 3 मंथ में 17%, लास्ट 1 मंथ में 3.12% और लास्ट 1 वीक में 1.3% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 57,198 करोड़ का है। पेस्टिसाइड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 5 इयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 153% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक मीडियम रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो अभी तक इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डेटा के साथ में इसको कंपेयर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 3,366 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 7,666 करोड़ के 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 457 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुका है 1,682 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इसमें स्लाइट ग्रोथ दिखाई देती है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 46% की और हम एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ की होल्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज़ हुई है। करंटली इनकी होल्डिंग है 18.06% की और पिछले साल के मुकाबले इन्होंने काफ़ी अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है लगभग 2% के करीब पर। हम डीआईज़ की बात करें तो डीआईज़ ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। करंटली इनकी होल्डिंग है 27% की और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 12% टू 8.28% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि इसमें बाइंग हो रही है। बट हम लास्ट वीक का कैंडल देखें तो उसमें एक रेड कैंडल दिखाई देती है। ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो वीकली की चार्ट के बेसिस पर है और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से लगभग 21% के डिस्काउंट पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो ये है 53, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और हम एमएसीडी चार्ट की बात करें तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में दिखाई देता है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ओवरऑल हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है। एक मिड कैप कंपनी है और हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो इस रिजल्ट में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। इसके जो रिजल्ट्स है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो इसका एक्चुअल एक्शन जो है हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे ही पता चलेगा। तो आपकी क्या राय है, क्या इसमें और करेक्शन होगा या इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखा जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।